हेलो दोस्तों। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक जो बेसिकली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और मेरा नाम मुकेश कुमार है और जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे चैनल का नाम TechMK001 है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तभी करना जब आपको समझ में आए कि इसको हम लाइक क्यों करें। और आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है टेंस, जो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट पिलर समझा जाता है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं डायरेक्ट टेंस पे नहीं जाऊँगा, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इसका अर्थ हिंदी में काल तो हम कदापि नहीं लेंगे, और वैसे हम इसका टेंस टॉपिक का हिंदी में अर्थ लेने के बजाय इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि जो टेंस होता है ना वो एक तरह से बना होता है टाइम से। और टाइम क्या होता है? टाइम एक तो वो होता है जो पहले चला गया, दूसरा टाइम का टाइप वो होता है जो अब चल रहा है, और एक इनडेफिनाइट टाइम होता है जो आगे चल के आने वाला है। तो इस प्रकार से टाइम का पहला टाइप होता है पास्ट दोस्तों, दूसरा होता है प्रेजेंट, तीसरा होता है ठीक है, तीसरा आपका फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, अब आपने इतना टेंस के बारे में नहीं जाना है, अब तक आपने जाना है कि टाइम के 3 टाइप्स होते हैं। एक टॉपिक हम ये स्टार्ट करेंगे, हमारा दूसरा टॉपिक होगा टाइम के साथ साथ एक्शन। अब देखो भाई, एक्शन क्या होती है? एक्शन का वैसे अर्थ होता है किसी काम को करना या फिर कोई कार्य, जिसको वर्क बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश में एक्शन बोल सकते हैं। और एक्शन के कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे आप सोच सकते हो कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो एक एक्शन है जो अभी चल रही है। उस एक्शन का नाम होता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ठीक है, और एक आपको समझ में आ गया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है। दूसरी एक्शन 15-10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट के बाद मेरी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, वो एक्शन होगी, उसका नाम होता है परफेक्ट एक्शन। कहने का मतलब मेरी क्लास पूरी हो गई है और मेरा काम पूरा हो गया है, वो हो जाती है आपकी परफेक्ट एक्शन। और तीसरी एक्शन कौन सी होती है? 2 तरह की देख ली, एक तो रेगुलर वर्क चल रहा है और दूसरी हो जाती है परफेक्ट एक्शन। और तीसरी एक्शन कौन सी हो सकती है कि आपको किसी काम को करने में 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और अब मैं आपके पास पहुंच जाता हूं 1 घंटा 15 मिनट होने के बाद। तो आपने बेसिकली कुछ काम कर लिया होगा और आपका कुछ काम अभी तक पूरा नहीं हुआ होगा, और इस प्रकार से इसका नाम बनता है कॉन्टिन्यूअस सॉरी दोस्तों, इसका नाम बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। इसका नाम क्या बनता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐसा काम होता है जो कुछ चल रहा होता है और कुछ हो गया होता है। इसका हम हिंदी अर्थ करते वक्त भी इसको इसी प्रकार से समझेंगे
कि कुछ काम चल रहा होता है और कुछ काम हो रहा होता है, ठीक है। और अब आपने मोटा मोटा जो लगभग सारी टाइप्स हैं उनको समझ लिया है, पर कुछ एक्शंस ऐसी भी होती हैं जो इन सब में डिफाइन हम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कोई एक्शन अब चल रहा है, कोई एक्शन पूरा हो गया, कोई एक्शन कुछ पूरा हो गया और कुछ चल रहा है। इस प्रकार से हम केवल कुछ एक्शंस को डिफाइन कर पाते हैं, और बची हुई सभी एक्शंस किस में आ जाती हैं? सिंपल एक्शन में। किस में आ जाती है? सिंपल एक्शन में। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आती है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सामने लिख देता हूँ, हालांकि हिंदी में नहीं समझाना चाहिए, पर मैं लिख दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पहला टाइप। दूसरा टाइप हो रहा है मैं पढ़ा चुका हूँ। 2 एक्शन हो गए। इसमें आपने देखा होगा पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तीसरा टाइप है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें लिखते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब अब तक पढ़ाने का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 2 घंटे मेरे को पढ़ाते हुए हो गए, मतलब मैंने 2 घंटे में इस काम को कुछ कर लिया है और कुछ मेरा अभी करना बाकी है। इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। और चौथा टेंस होता है, एक्शन का टाइप होता है, उसमें सामान्यतः आती हैं आपकी डेली रूटीन, क्योंकि वो आपकी एक तरह से सारी सिंपल वर्क्स होते हैं, उसमें कोई भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। वो आपकी होती हैं डेली रूटीन की सिंपल कार्य, या आपकी कोई हैबिचुअल है, हैबिचुअल एक्शन बोल सकते हैं हम इसको। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ऐसे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब वो आपकी डेली रूटीन हो सकता है, आपकी हैबिचुअल एक्शन हो सकती है। उसके बाद अब हमने देख लिया 4 तरह की एक्शंस को, ठीक है। पहली एक्शन कौन सी थी बच्चों, रिवाइज करो। पहली थी कंटिन्यूअस एक्शन, दूसरी थी परफेक्ट एक्शन, तीसरी थी परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, चौथी थी सिंपल एक्शन, ठीक है। और ऊपर हमने टाइम के टाइप्स पढ़े थे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहला टाइम था पास्ट, दूसरा था प्रेजेंट, तीसरा था फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इधर नीचे हम एक्शंस की बात करें तो अब हमें इन दोनों के बीच में एक फाइट करवानी पड़ेगी, और जैसे ही हमारी फाइट होगी वैसे ही हमारा टेंस है वो बन के निकल जाएगा। जैसे मैं अब एक यहाँ पे एक मैथमेटिकली फॉर्मूला बना रहा हूँ टेंस बनाने और लिखने और समझने के लिए, और फॉर्मूला है टेंस इज इक्वल्स टू टाइम प्लस एक्शन। समझ में आ रहा होगा। टाइम प्लस एक्शन में हमने टेंस बनाना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टाइम के 3 टाइप्स पढ़े, हम सबसे पहला टाइप उठा लेंगे। समझने के लिए हमने कोई एक टाइप उठा लेना है। हमने मान लो यहाँ पे उठा लिया है कौन सा टाइप, पास्ट, ठीक है। पास्ट टाइम को उठा लेना है और प्लस में ऐड कर देना है क्या, कोई एक एक्शन ऐड कर देना है। आपने यहाँ पे मान लो उठा लिया कॉन्टिन्यूअस एक्शन, आपने यहाँ पे क्या उठा लिया है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। दोनों को एक साथ पुट करने पे आपको कुछ बनता हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे आपको पास्ट टाइम है, उससे आपको यदि पास्ट को देखो और एक्शन में कॉन्टिन्यूअस को फील करो तो दोनों को एक साथ मिलाने पे आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको सीधा ही एक टाइप बताया जाता है कि स्टूडेंट्स जो टेंस है उसका एक सब पार्ट होता है जिसका नाम होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पर दोस्तों मैं आपको इस प्रकार से इसको नहीं समझाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि टेंस को मैथमेटिकली बनाएंगे टाइम प्लस एक्शन से। हमने यहाँ पे
टाइम ले लिया, यहाँ पे हमने एक्शन ले ली, दोनों को एक साथ इंटरसेक्ट करें तो क्या बनता है दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन दोनों नेम्स को हमने एक साथ इंटरसेक्ट कर दिया। अब पीछे हमारे साथ बच गया टाइम प्लस एक्शन। तो जिस प्रकार से हम मैथ में किसी की वैल्यू रखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे देखो टाइम प्लस में एक्शन का नाम क्या होता है, टेंस होता है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है टेंस। सामान्यतः हमने इसी प्रकार बनाते हैं ना मैथ में कि जैसे मान लो x है वो y के इक्वल है और y है वो z के इक्वल है, तो x और y और z तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे किया है कि जैसे पास्ट और कॉन्टिन्यूस को तो हमने ऐड करके लिख दिया है और जो टाइम है और जो एक्शन है उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। इस प्रकार से हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नाम का एक टेंस बनाया है और इसी प्रकार से आप सभी टेंस को बना सकते हो। जैसे मैं अब आपको मैं समझाने के बाद डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे आपने पहला बनाना है, आपने एक्शन में उठा लिया सिंपल और टेंस में उठा लिया पास्ट। ठीक है, दूसरा आपने उठा लेना है सिंपल एक्शन को उठा लिया और यहाँ पे आप टाइम में उठा लोगे पास्ट। तीसरा देख लेना है सिंपल और अब आप उठा लो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट और यहाँ पे आ जाएगा फ्यूचर। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और यदि आप इसको चेंज करना चाहो तो आप पास्ट के पहले चारों पास्ट टाइम को लेकर चारों एक्शंस को लिखने के बाद आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हो, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट और दूसरा कॉन्टिन्यूस पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पर मैंने आपको यहाँ पे एक्शन को एक साथ लेकर समझाया, तो एक्शन से इस प्रकार से तीन तीन के डिवाइड में हम बना लेंगे। दोबारा बनाएंगे तो सिंपल के बाद में आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के आगे आ जाएगा यहाँ पे पास्ट और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे आ जाएगा पास्ट, थर्ड वाला बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पास्ट की जगह प्रेजेंट आएगा, इस माफ़ी के लिए, इस गलती के लिए कृपया मुझे माफ़ी दे देंगे। और यहाँ पे है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद में यहाँ पे हम लिख देंगे फ्यूचर। इस प्रकार से हमने तीन तीन के सब डिवाइडेशन में इनको बना लेना है। अब मैं आपको आगे वाले पेज पे रेफर कर रहा हूँ और हम अब इसमें भी बना के देखेंगे। हमने अब तक बना लिए पास्ट सिंपल के बना लिए, कॉन्टिन्यूस के बना लिए, अब हम परफेक्ट एक्शन के बना के देखते हैं। परफेक्ट एक्शन में आगे ऐड कर देंगे परफेक्ट पास्ट से और अब हम बना लेंगे परफेक्ट प्रेजेंट से, अब हम बना लेंगे परफेक्ट फ्यूचर से। पर यहाँ पे दोस्तों आपको एक समस्या आपको एक डाउट हो रहा होगा कि आप इसको प्रेजेंट या परफेक्ट पास्ट किस प्रकार से बोलोगे। तो इंग्लिश है दोस्तों, वो बेसिकली इस बात पे फोकस करती है कि आपको किसी भी वर्ड या सेंटेंस को बोलने में कोई ज़्यादा हिचकिचाहट हेजिटेशन ना हो, इस प्रकार से उनको बोला जाता है। इस प्रकार से इंग्लिश में कुछ वर्ड्स को अरेंज किया जाता है, इसलिए इनको यहाँ पे अरेंज करने के लिए हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट। समझ में आ गया? यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट को आप लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर आशा है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्यूचर परफेक्ट।
और अब हमारी चौथी एक्शन का टाइप है, उसका नाम है, कौन सी एक्शन है दोस्तों, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं आपको इसका एक डिफरेंट, इसको पहले से ही बना के देखते हैं। ऊपर वाली में हमने टाइम को बाद में लिखा है, अब की बार हमने टाइम को पहले लिख लेना है, जैसे पास्ट। ठीक है, पास्ट के अंदर आपने एक्शन ऐड कर देना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा होगा। अब आपको ऐड कर देना है यहाँ पे प्रेजेंट, और यहाँ पे आपको सेम टू सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख देना है। अब आपको यहाँ पे लिख देना है फ्यूचर, यहाँ पे आपको सेम टू सेम लिख देना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको इसमें ऐड करते जाना है। अब आपका इसमें देखो पढ़ के, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस प्रकार से इसमें आपके टेंसेज है वो बन के रेडी हो जाते हैं। अब मैं आपको पीछे वाले पेज पे दोबारा लेके जा रहा हूँ, जिसमें आपको देखो आपने टोटल कितने को बना दिया, 1 2 3 1 2 3, टोटल हो गए 6। आगे वाले पेज पे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 6 + 6 हो जाते हैं 12। और आपको जब भी कोई टीचर अबाउट टू रोट वाली कंडीशन में पढ़ाता होगा, तब वो आपको ऐसे बताता होगा कि these 12 आर द सब पार्ट ऑफ, these 12 आर द सब पार्ट ऑफ द टेंस। क्या आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ऐसे पढ़ाया जाता है तो मेरी ये टेंस की सारी क्लासें जरूर लीजिएगा, और मैं आपको इसमें एक डिफरेंट टाइप से टेंस को समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं कम से कम रूल्स को काम में लूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास मुझे यहीं पे बंद करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, और यदि ज़्यादा लंबी क्लास को लेके जाऊंगा तो शायद कोई दिक्कत हो जाए। यदि आपको पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरे को ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मुझे कहाँ पर आपको डाउट को क्लियर करने में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपको कहाँ पर मुझे क्या समझाना चाहिए। उन सभी चीज़ों को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही ये तो सबसे बड़ी बात होती है आपके लिए कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी जैसी एक वीडियो पब्लिश होगी आप तुरंत ही वीडियो को देख लोगे, और आपको एक फ़ायदा हो सकता है उससे। ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ायदा ही हो, पर आपको एक, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ और मेरी जहाँ तक नज़र जाती है, आपको एक फ़ायदा ज़रूर होगा। और मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ, एक बार आजमाइएगा ज़रूर, चाहे बाद में आपको जैसा भी फील हो, पर एक बार ज़रूर आजमाइएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।